चाहिए था। रात के तकरीबन 10 से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक माहौल नहीं बन पाया। ज़रा आप हज़रात ईमानदारी के साथ बताइए, आप हज़रात किसी मकसद के तहत यहाँ बैठे हैं या यूं ही ला करके बैठ गए हैं? अगर मकसद के तहत बैठे हैं तो ज़रा हाथों को उठाकर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि आप हज़रात यहाँ आकर के बैठे हैं, महसूस हो रहा है जबरदस्ती ला करके बिठा दिया गया है। ऐसा तो नहीं है ना, गरीब नवाज के नाम का जलसा है तो गरीब नवाज की तरह नहीं ना बैठ गए हैं कि हुक्म हो गया बैठ जाओ तो बैठा ही रह गया। आप जरा थोड़ी सी जिंदा बेदारी का माहौल पैदा करें। और ये सामने इमाम साहब लग रहे हैं, बरकाती टोपी है, आपके लिए स्टेज बनाया गया है, आप मेंबरशिप पे तशरीफ लाइए। वो जगह आपकी नहीं है जहाँ पे आप बैठे हैं, बल्कि ये जगह है आपके लिए जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। आप तशरीफ लाइए। अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी हमारे उलमाए किराम इमाम मसाजिद या तालिबान उलूम नबूवत और रिसालत अगर नीचे बैठे हों तो उनसे अदब के साथ गुजारिश है, आप हमारे सरों के ताज हैं, आप मेंबर शरीफ पे तशरीफ लाइए। जरा सा ये देखिए, ये किस अंदाज में बैठे हैं, लोग समझ में आ ही नहीं रहा है। ये तकरीबन गोरखपुर का हिस्सा लगता है, ये जिला गोरखपुर है। हम लोग पटरौना में नहीं बैठे हैं, हालांकि अब लोग कुशीनगर के भी होशियार हो चुके हैं। बहरहाल इकबाल फैजी साहब जीता जागता सबूत है मेरी निगाहों के सामने। बहरहाल मैं जाती तौर पे ये चूंकि बात पे बात आ गई, आप हजरात बैठ जाइए अदब के साथ। ये मेरे भाई जो दुपहिया पे बैठे हैं, आप हजरात से भी गुजारिश है सामने आकर के बैठ जाइए। इकबाल फैजी साहब, आपको मालूम है शादी से पहले वैसे हर नौजवान लड़का 4G 5G हुआ करता है, लेकिन शादी के बाद सारी MB और डाटा खत्म हो जाता है और वो खुद ही बीवी के वाईफाई पे चलने लगता है। मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है, अगर खफा हो जाए तो बारूद का ढेर लगती है। और मर्दों को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। बहरहाल जो हजरात इधर उधर बैठे हैं, अदब के साथ गुजारिश है, हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लहजा जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सिक्के राजुल वक्त की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्त जनाबे मोहतरम इकबाल फैजी पटरौनी मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है, और दूसरी जानिब खतीब ज़ीशान चतुर्वेदी महान हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी सिवान बिहार, आप भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं इन अहबाब से गुजारिश कर रहा हूँ जो किनारे मेड़ पे बैठे हुए, अदब के साथ गुजारिश है सामने आकर के बैठ जाइए। और आप हजरात जो उत्तर दक्षिण का रुख किए हुए बैठे हैं, मेरे भाई आप हजरात मेरी जानिब रुख कर लीजिए, उलमाए किराम की जानिब रुख कर लीजिए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अन-नज़रु इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। इन उलमाए किराम के चेहरे को आप हजरात देखते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए सारे लोग रुख मेरी जानिब करें, जो बीच में जगह खाली है उन जगहों को पुर फरमा लें। पैगंबर फरमाते हैं जहाँ बीच मजमे में जगह खाली होती है वहाँ पे शैतान आकर के बैठ जाया करता है। तो ये इंसानों का मजमा है, गुलामे मुस्तफा का मजमा है, इसलिए बीच में शैतान को बैठने की जगह हजरात ना दें, वरना आपको मालूम है कि बीच में अगर शैतान आ जाएगा तो क्या क्या तबाही लाएगा। इसलिए शैतान को मौका ही मत दीजिए कि इस महफिल में बैठ सके। सारी जगहों को पुर कर लीजिए जो बीच में जगह खाली है। अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन जगहों को पुर कर लीजिए। जो मेरे भाई बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे बैठ गए उनसे गुजारिश है हिंदुस्तान में आ जाइए, किनारे न बैठ के बीच मजमे में आकर के बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इकबाल फैजी साहब की तशरीफ आवरी से कब्ल मैं चाहता हूँ थोड़ा सा माहौल बन जाए। पूरा मजमा एक मर्तबा और अकीदत के साथ बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इतनी जिंदा बेदारी आपकी काफी है। शायर कहता है मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। उलमाए किराम की थोड़ी सी तवज्जो, बुजुर्गों से सरफे नजर करते हुए मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई फरमाएं कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और इस जलसे की मुनासबत से कि नबी के इश्क का खजाना आता है भारत में, अजमेर से मेरा ख्वाजा पिया तकसीम करता है। नबी के इश्क का खजाना आता है भारत में, नबी के इश्क का खजाना आता है भारत में, भारत में
अजमेर से मेरा ख्वाजा पिया तकसीम करता है, अजमेर से मेरा ख्वाजा पिया तकसीम करता है। हजरात बहुत ही अदब के साथ आप हजरात बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जिंदा बेदारी पैदा करने के लिए आपकी समातों की खूबसूरत दहलीज तक एक बेहतरीन खिताबे नायाब करने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम कादरी साहब क़िबला महाराजगंज से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाइए और अपने बेहतरीन खिताबे नायाब से हम सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाइए। आइए पूरा मजमा उनका वालेहाना इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर और रिसालत की पुरजोर सदाओं में करे। हर एक शख्स अपने हाथों को फिजाओं में लहराते हुए जिंदा बेदारी का सबूत दे। इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक स्टेज बावकार उलमाए किराम, जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना ज़ालिका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें, पढ़ें बवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में जितने भी मेहमान खुतबा शुअरा मदऊ थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे हजरात आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। बस इब्तदाइया के लिए थोड़ी देर के लिए फ़कीर हाजिर हुआ है, वरना मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के एक बेहतरीन खतीब, उम्दतुल बयान, माहिरुल लिसान, माहिरे हर चहार ज़बान, हज़रतुल अल्लाह मौलाना खलीलुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी रौनक स्टेज हैं। अभी मेरे बाद आप हजरत से हर ज़बान में इस्लाम और सुन्नियत की बातें समाअत करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर तिलावत के बाद से लेकर के अब तक जलसे की जितनी भी कार्रवाइयां आगे बढ़ी हैं, उसमें आपका सहयोग निहायत ही नाकिस है, कमजोर है। नकीब बज़्म हर वक्त आपसे गुजारिशात पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि गोरखपुर जिले की अक्लो दानिश की थोड़ी सी भी भनक भी नहीं है। ये मेरा शिकवा है आपसे। शायद ये मेरी बात आपके दिल में चुभे और आप वालेहाना तौर पर अपने मदऊ मेहमान की दिलजोई और उनकी खिदमतें किस अंदाज में होनी चाहिए, वो अंदाज आप पेश कर सकें। है नो के नेज़ा पे मगर बोल रहा है, क्या बात है, वाह 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 वाह। है नो के नेज़ा पे मगर बोल रहा है, गर्दन से जुदा हो के भी सर बोल रहा है। वाह वाह वाह।
है नो के नेजा पे मगर बोल रहा है, गर्दन से जुदा हो के भी सर बोल रहा है। और यूं पेड़ को बुलाने से तो बोला नहीं करते, यूं पेड़ तो बुलाने से बोला नहीं करते, सरकार बुलाए तो शजर बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। इस हवाले से आप बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान की बंजर जमीन जब ईमान और अकीदा की खुश इखलाकी से मुकम्मल तौर पर खाली थी, बंजर थी, ऐसे माहौल में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज संजर की धरती से चलकर हिंदुस्तान की बंजर धरती पर इश्क व इरफान का ऐसा चिराग जलाया कि जहां पर हर जानिब से भेदभाव का माहौल था, सरकार की आमद ने इस धरती से भेदभाव के सारे माहौल खत्म किए और सबको एक खुदाए वाहिद की परस्तिश की दावत दी और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए तले कौम को ला करके इकट्ठा करने की कोशिश की। और हर तरफ से सैयदना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की धरती पर कलमा मजहब इस्लाम का वो चिराग रोशन फरमाया, जिस चिराग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, हर मुमकिन कोशिश की गई, यहाँ तक कि आपके लिए अजमेर की धरती को तंग किया गया और हर तरह से आपको हरासा व परेशान करने की कोशिश की गई। मेरे अजीजों, आज हम अपने हालात हाजरा के तनाजुर में हम अपना भी जायजा लें तो आज हमारे लिए भी कहीं से अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती, कहीं से भी ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलती है जिससे उम्मते मुस्लिमा को सुकून मयसर हो, उम्मते मुस्लिमा को कहीं से इत्मीनान का सामान मिले, बल्कि हर तरफ से खबर हमें ऐसी ही मिलती है जिससे हमारे खौफ व हरास में और इजाफा होता है और हम डरते हुए महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, आइए मैं आपको बताऊं ये डर का माहौल हमारे अंदर क्यों कर है। इसकी बय्यिन वजह यह है कि हमने मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता बहुत कम हद तक कमजोर कर लिया है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हम तिलावत तो करते जरूर हैं, लेकिन इसकी जरूरतों को पूरी करने में हम बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही कोताही दामनी के साथ हम अपना मुआमला पेश करते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, आइए जरा हम आपको बताएं, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद किया गया, आपके लिए जमीन को तंग किया गया, आपको वहां से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जब जमाने की ताकतें आपका कुछ न बिगाड़ सकी, जमाने की हुकूमतें आपका कुछ न बिगाड़ सकी, तो ऐसी सूरत में आपके खिलाफ एक साजिश रचा गया और एक ऐसा मामला रखा गया कि याद रखें, जब कोई कौम उस वक्त तक पसपा नहीं होती, कोई भी कौम उस वक्त तक तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं होती, कोई भी कौम उस वक्त तक वो कोताही की तरफ माइल नहीं होती, जब तक कि उस कौम में गुनाह का जज्बा बेदार न हो जाए, जब तक उस कौम की निगाहें पाकीज़ा होती हैं, जब तक उस कौम का इखलाक पाकीज़ा होता है, जब तक उस कौम का किरदार बेहतर होता है, वो कौम तरक्की करती हुई नजर आती है, वो कौम तरक्की की शाहराहों पर अपने आप को देखते हुए महसूस करती है। लेकिन जब कौम की निगाहें नापाक हो जाती हैं, जब कौम की आंख में हया की जगह पर बेहयाई जगह ले लेती है, तो ऐसी सूरत में वो कौम पसपाई का शिकार हो जाती है, वो कौम तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। जब तमाम लोगों ने देख लिया कि हमने पानी बंद किया, हमने जमीन तंग की, हमने हर तरह से हरासा व परेशान करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कोई भी कोशिश सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पर कारगर साबित नहीं हुई। ऐसे में कुछ लोगों ने मशवरा किया और वो मशवरा ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों से हया खत्म हो जाए। एक मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया कि अनाज सागर के सामने वो बैठा करते हैं, जितने भी इस कुर्बो जवार की हसीनाएं हैं, उन तमाम हसीनाने आलम को इकट्ठा किया जाए और उनको हुक्म दिया जाए कि वो अना सागर के करीब पहुंचे और वहां पर नीम बरहना होकर के नहाएं, नीम नंगा होकर के नहाएं। और इस तरह से जब उनके बरहना जिस्मों पर मोइनुद्दीन की निगाह पड़ेगी, तो ऐसी सूरत
में वो उनके निगाह नापाक होगी, और जब निगाह से हया खत्म होकर के जब निगाह नापाक होगी, धीरे धीरे इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, इनके ताकत में कमी आ जाएगी। मेरे अजीजों, आए जरा देखें, मशवरा देने वाले ने आज से कई सौ साल पहले मशवरा दिया था, लेकिन आज जरा हम अपना जायजा लें। आज नौजवान अपना जायजा लें। जवानों, आज हर हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के हवाले से हमारा हर नौजवान तकरीबन बेहयाई के मनाजिर देख करके अपने निगाहों को नापाक कर रहा है, और फहश मनाजिर को देख करके अपनी निगाहों को नापाक कर रहा है। और याद रखें, जिस कौम की आंख से हया खत्म हो जाती है, वो कौम जरूर हरासा की जाती है, वो कौम जरूर परेशान की जाती है। लेकिन आए जरा देखें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ जब ये साजिश तैयार की गई थी, तमाम हसीनाओं की एक टोली तैयार की गई, और वो लड़कियां पहुंची अना सागर के करीब पहुंच करके नीम बरहना होकर के अपने जिस्मों के आधे से ज्यादा हिस्से को खुला रख करके नहाना शुरू किया। और वो नहाती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता अशरा गुजर गया, लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह उठने के लिए तैयार नहीं है। जब मशवरा देने वालों ने उन हसीनाओं से पूछा कि तुम्हारी चाल किस कदर कामयाब हुई, तुम कितने कामयाब हुए, इतने में उन हसीनाओं ने जवाब दिया कि सुनो, हम तो अपने पूरे शरारते जिस्मानी के साथ अपने पूरे हुस्न की नुमाइश करते हैं, लेकिन ये मोइनुद्दीन है, न जाने किसकी निगाह में किसकी मोहब्बत पे नहा है, और किस हुस्न में ये मुब्तला रहा करता है। कभी हमारे हुस्न की तरफ उसकी निगाह नहीं उठा करती है, कभी वो हमारे तरफ आंख उठा करके देखा नहीं करता है। अब ऐसी सूरत में मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया कि सुनो, अगर उनकी निगाह खुद से नहीं उठती है, अगर वो खुद नहीं देखा करते हैं, तो जब तुम नहा रहे हो तो उन्हें मोइनुद्दीन कह करके पुकारो, उनका नाम लेकर के पुकारो, और जब तुम उनका नाम लेकर के पुकारोगी तो वो जरूर तुम्हारी तरफ देखेंगे। ऐसी सूरत में इस मशवरे के तहत उन हसीनाओं ने जब अपने आप को अना सागर के सामने पेश किया है, और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपने आप को पेश किया है, और जब वो अपनी शरारतों से फारिग हुई है, एक आवाज फिजा में गूंजी है, और वो आवाज में आवाज ये है, या मोइनुद्दीन। और जब उस आवाज देने वाली ने ये आवाज दी है, निगाहे ख्वाजा गरीब नवाज उठी है। जमाने ने देखा है कि वो आवाज देने वाली जमीन पर तड़पती हुई नजर आई है, रक़्स से बिस्मिल करती हुई नजर आई है। अल्लाह अल्लाह, वो तड़पती हुई नजर आई है। और जब वो अपने गश खा करके गिरी है, फिर वो बेहोशी से जब होश में आई है, उससे पूछा गया है कि आखिर तुमने निगाहे मोइनुद्दीन में क्या देखा, निगाहे ख्वाजा में तुमने क्या देखा कि तुम्हारे ऊपर बेहोशी तारी हो गई है। उसने जवाब दिया, सुनो, वो हुस्न और वो उस निगाह की ताप मेरी निगाह न ला सकी। इस बुनियाद पर मैं बेहोश हो चुकी हूँ, और सिर्फ बेहोश ही नहीं हुई है, जब वो होश में आई है, उस आँख के हुस्न में ऐसा गिरफ्तार हुई है, कदमे ख्वाजा पर गिर करके माफी भी तलब की है, और इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है, सरकार अब दूर न रखा जाए, मुझे भी कलमा पढ़ा करके अपनी दीवानियों में शामिल कर लिया जाए। अर्ज करना चाहूंगा नौजवानों, आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जब एक मर्द मोमिन की निगाह पाकीज़ा रहा करती है, तो वो निगाह जिधर उठती है उधर नापाकी को खत्म करके पाकीज़ा माहौल दे दिया करती है। मेरे अजीजों, अगर चाहते हैं आप कि आपका माहौल भी पाकीज़ा हो, आपका किरदार भी पाकीज़ा हो, आपका इखलाक भी पाकीज़ा हो, तो खुदारा सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर फहश मनाजिर न देखें, उसी मोबाइल के स्क्रीन पर आप दीन की मालूमात भी हासिल करें। उलमाए किराम की तकारीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं, जब कभी वक्त मिले उसे सुन करके अपने अकीदा और ईमान की इस्लाह करें। शुअरा की बेहतरीन नातें हैं, उसे सुन करके आप अपनी इस्लाह करें। और जब ये जज्बा हमारे नौजवानों में बेदार होगा, तो ये तारीख का सबसे सुनहरा जुमला है कि कौम का जो नौजवान होता है वो कौम की तकदीर हुआ करता है। जिस कौम का नौजवान सुधर और समझ जाया करता है, उस कौम की तकदीर समझ जाया करती है, और जिस कौम का नौजवान बिगड़ जाया करता है, उस कौम की तकदीर तनज़ुली का शिकार हो जाती है। मेरे
मेरे अजीजों, ये इब्तिदाइया पैगाम था। बाकी अच्छी अच्छी तकरीरें आपको अपने मेहमान खुतबा से समाअत करनी है। दुआ है मौला ताला की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुख्तसर सी गुफ्तगू पर हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कड़कती धूप है मगर छाँव छाँव आता है। कड़कती धूप है मगर छाँव छाँव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। कड़कती धूप है मगर छाँव छाँव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का है क्या कहना कि अकबर भी तेरे दरबार में नंगे पांव आता है। मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का है क्या कहना कि अकबर भी तेरे दरबार में नंगे पांव आता है। मेंबर शरीफ पे मेरे करम फरमा हजरत हाफिज वकारी ज़हीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना असलम साहब क़िबला मिसबाही वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत हाफिज वकारी शमसुद्दीन साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी सलीम साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी सिकंदर साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी मेहदी हसन साहब क़िबला, तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। सारे लोगों की मोहब्बतों का एहतराम करते हुए मैं आपके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कुर्सी लेकर के थोड़ी सी जहमत गवारा फरमाइए, आ जाइए इसी पिंडाल में आ जाइए, क्योंकि अभी एक नातिया शायरी होगी, उसके फौरन बाद खतीबे हिंदुस्तान माहिर वेद व कुरान हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी का बेहतरीन खिताब नायाब होगा। इंशाअल्लाह आप हजरात महसूस होंगे। पहले तो अदब के साथ मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा दो दो कदम आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सरे शाम से लेकर के अभी तक मैं जितना ऐलान कर चुका हूँ मैं खुद ही थक गया हूँ कि मैं तकरीबन 9 बजे से 11 बजने 10:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटे से मुसलसल मैं यही ऐलान कर रहा हूँ कि आप हजरात आगे आकर के बैठ करके बढ़ करके बैठ जाइए। जो हजरात कुर्सी लिए हैं सामने आकर के बैठ जाइए। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े अफसोस के साथ कभी कभी मैं ये जुमला बोला करता हूँ कि आज दुनिया इतना तरक्की कर चुकी है, जमाना इतना उरूज कर चुका है कि लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, घर बनाने की तैयारी हो रही है। और आज कौम मुस्लिम का हाल यह है कि इसे कहाँ बैठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए और कैसे लेटना चाहिए, यही तरीका बताने में हम लोगों का रात का 12 बज जाता है। जितनी देर हमें लोगों को उठाने बिठाने में सर्फ होता है उतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्दा खिताब किया जा सकता है और एक उम्दा तकरीर सुनी जा सकती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूँ, मेरे भाई न संभलोगे, बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वो बीच में जगह क्यों छोड़ दी है खाली? मेरे भाई आगे बढ़ करके बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए। अगर आप हजरात अब भी नहीं बैठे तो इसके बाद मैं कभी ऐलान नहीं करूंगा, फजर तक मैं इंशाअल्लाह दोबारा ऐलान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐलान करते करते थक चुका हूं। मैं इतना ज्यादा आप हजरात को टॉर्चर कर चुका हूं कि मैं खुद ही अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं अपने बिरादरान को बार बार मुखातब कर रहा हूं कि मेरे भाई आकर के बैठ जाइए और जो हमारे उलमाए किराम नीचे तशरीफ फरमाओ उनसे अदब के साथ
गुजारिश है, फिर एक मरतबा गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात मेंबर शरीफ पे तशरीफ लाइए। ये आपकी जगह है, नीचे आपकी जगह नहीं है। नीचे अवाम अहले सुन्नत के लिए इंतजाम किया गया है, ऊपर का इंतजाम उलमाए अहले सुन्नत के लिए है। ये चूंकि जश्न गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। किसी शायर ने कहा था, कड़कती धूप है मगर छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गाँव आता है। मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का है क्या कहना कि तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान क्या है, आपकी अजमत क्या है। इस हवाले से एक अंग्रेजी सयाह जब हिंदुस्तान में सयाहत के लिए आया था, हिंदुस्तान टूर के लिए आया था, हिंदुस्तान में टूर के दौरान सयाहत के दौरान उसने दिल्ली का कुतुब मीनार भी देखा, आगरा का ताजमहल भी देखा, दिल्ली की जामे मस्जिद भी देखी, कोलकाता का शीश महल भी देखा। लेकिन जब अमेरिका वापस पलटा था, लोगों ने पूछा था बताओ हिंदुस्तान की सबसे अजीबो गरीब चीज क्या है, हिंदुस्तान की सबसे हैरान कुन शय क्या है। उसने ताजमहल का नाम नहीं लिया था, कुतुब मीनार का नाम नहीं लिया था, और दिल्ली की शाही जामे मस्जिद का नाम नहीं लिया था, शीश महल का नाम नहीं लिया था। उसने कहा था ये लोगों, मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे अजीबो गरीब चीज देखी वो यही देखी कि सारी दुनिया का हाल यह है, सारी दुनिया का आलम यह है कि बादशाह तख्त पे बैठकर लोगों के ऊपर राज करता है, मगर हिंदुस्तान में अजमेर की धरती पे एक कलंदर है जो अपने कब्र में लेटकर सारे लोगों के दिलों पे राज करता है। जिसकी तर्जमानी करते हुए किसी शायर ने कहा था, मेरे अजमेरी सरकार ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, मेरे अजमेरी सरकार ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, करे सबके दिल पे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनके दर पे आते हैं, भरे सबकी झोली दाता ही कुछ ऐसे हैं। यही वो अजमेर मोहल्ला है जिसके मुताल्लिक हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजमेर मोहल्ला के मुताल्लिक हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि फरमाते हैं, ये लोगों चंद जगह जहाँ पे दुआएं कबूल की जाती हैं, उन्हीं जगहों में से एक जगह अजमेर शरीफ भी है। अजमेर शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं, अजमेर शरीफ में बाबे जन्नत है, जन्नती दरवाजा है। इस हवाले से एक वाकया याद आ रहा है, शेर बेशे अहले सुन्नत मजहर आला हजरत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमत व रिजवान अजमेर शरीफ से वापस आ रहे थे। कानपुर रेलवे स्टेशन पे एक वहाबी से मुलाकात हो गई। उसने आपको देखा, कहा हुजूर कहाँ से आ रहे हैं, आपने इरशाद फरमाया अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। तो उसने मजा लेने के लिए आपकी तज़हीक के लिए एक जुमला कह दिया, कहा कि मैंने सुना है अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है। आपने इरशाद फरमाया हाँ है। कहा आप तो जन्नती दरवाजे से गुजरे भी होंगे। आपने इरशाद फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती दरवाजे से गुजर करके आ रहा हूँ। उसने कहा हुजूर मैंने हदीस में पढ़ी थी कि जन्नती जब जन्नत से गुजरेगा तो उसके बदन से जन्नत की खुशबू आएगी। आपने इरशाद फरमाया तूने हदीस का नीचे का जुमला नहीं पढ़ा, उसी में लिखा हुआ है लेकिन जहन्नमियों को उसकी खुशबू सुंघाई नहीं देगी। यानी हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत अलैहि रहमान ने उसे बता दिया हम जन्नती दरवाजे से आए हैं, हमें जन्नती हैं, तुम्हें खुशबू नहीं आ रही है, तुम ही जहन्नमी हो। बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम शाहकार तरन्नुम अजीज मुकर्रम जनाबे मोहतरम इकबाल फैजी पटरौनवी आपकी समातों की खूबसूरत तहलील तक तशरीफ लाएंगे। शायर कहता नजर को बख्श दो ऐसी नजर, उलमाए किराम थोड़ी सी तवज्जो फरमाए, नजर को बख्श दो ऐसी नजर गरीब नवाज, नजर को उठाऊं तो आओ नजर गरीब नवाज, नजर को बख्श दो ऐसी नजर गरीब नवाज, नजर उठाऊं तो आओ नजर गरीब नवाज। और मैं पुलसेरा से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। मैं पुलसेरा से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। और मेरे जनाजे का आला मकाम हो जाए, मेरे जनाजे का आला मकाम हो जाए, नमाज मेरी पढ़ा दे अगर गरीब नवाज, मेरे जनाजे का आला मकाम हो जाए। माशाअल्लाह वही रख दीजिए, सुभान अल्लाह। आप लोगों की मोहब्बतों का
बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात जिस अंदाज से बैठे थोड़ी सी जिंदगी तो पैदा कर लीजिए, जरा मोहब्बत के साथ बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हमारे यार किसी से डरते हैं क्या? डरे वो जो किसी और के मकान में रहता हो, हम तो अपने ख्वाजा पिया के हिंदुस्तान में रहते हैं। जरा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। मेंबर शरीफ के उलमा का हुक्म हो रहा है, इसलिए दोबारा इस शेर को पढ़ देता हूँ। शायर कहता है नजर को बख्श दो ऐसे नजर गरीब नवाज, नजर उठाऊं तो आओ नजर गरीब नवाज।